तैयारी कैसी चल रही है। और शिक्षक भर्ती रेट का एग्जाम भी हो गया। आप कहोगे सर एग्जाम होने के बाद आप इतने दिन बाद कैसे, आपको प्रूफ नहीं मिले थे क्या? ऐसी बात नहीं है। आप देख लो एग्जाम के बाद, एग्जाम से अगले दिन से मेरे कंटिन्यू वीडियो आ रहे। साथ में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रखी थी मैंने, साथ में कल्चर शुरू कर रखी थी मैंने। तो आपको पता है कि फिर ऑफलाइन क्लास आती है, तो पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना भी पड़ता है, और फिर निकालने को तो बहुत बड़ी टीम है, स्टाफ से भी निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सही रहता है देख रेख में निकले। फिर वैसे तो नहीं डालते प्रूफ कि ठीक है हमारी किताब में आयो, हमारी किताब में आयो। किताबों में सब में से आता है, सारी किताबें ही अच्छी है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बस किताब की, कई किताबों की लैंग्वेज अच्छी होती है तो बच्चे को प्रिय लग जाती है, कई किताबों के पेज अच्छे होते हैं, कुछ किताबों का कवर अच्छा होता है, और कुछ किताबों में मैटर अच्छा होता है। बाकी किताबें सारी ही अच्छी हैं, हर अध्यापक की बुक से प्रश्न आए हैं। अब क्या होता है कि वैसे तो मैं शुरुआत में राजस्थान अध्ययन के मैंने 1-2 वीडियो डाले थे कि राजस्थान अध्ययन से ये प्रश्न आए। वो बात कोरोना के समय की, उसमें एग्जाम हुई थी, और ठीक है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बुक बिकती भी है, ऐसे बच्चे का विश्वास पैदा होता है। उसके बाद मैंने नहीं डाले, ठीक है यार आते तो है क्या डालना। लेकिन जब नहीं आते ना, तब ऐसे कुछ बच्चों कंफ्यूज होते, बोले यार आने किताब में आ रहा कौन ये। जैसे मैं सिलेक्शन नहीं छापता, क्या छापूं यार, जो भी नौकरी लगता है वो 90% बच्चे मुझसे पढ़े होते हैं, भले वो यूट्यूब पे पढ़ाओ, तो मैं किसी को फोन करूंगा वो कह देगा गुरुजी मेरे तो फोटो लगा दे और राजी हो गए, और कहो तो क्या ऐड करना है इसका। लेकिन इसी तरह से बुक जो है, बुक सब बुक में आते हैं, अपनी बुक में भी आएंगी, और इसीलिए ऐड थोड़ा सा नहीं किया। बाकी अब कई बार क्या है, शंका की दृष्टि से देखने लग जाते हैं कुछ बच्चे, इसीलिए रीट के जितने एग्जाम हुए, भले वो इंग्लिश का हो, भले वो हिंदी का हो, भले वो संस्कृत का हो, सारा के सारे सबका विद पेज मैंने लगा दिया है, देख लेना। 90% प्रश्न हूबहू है, और 5-7% जो है वो, क्योंकि 1% में 4 प्रश्न थे, इसलिए थोड़ा सा समस्या आ जाती है, ठीक है, ढूंढने में और वो प्रिंट लगाने में। तो आप जरूर देखिएगा, टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ डाल रहा हूँ, विथ पेज लगाया हुआ है, शैक्षिक परिदृश्य की बुक्स में सारा मैटर मिल गया आप, और बाकी जीके की है ही, एक प्रश्न। ये शायद ये संस्कृत का पेपर है शायद, गुलिस्ता के सुलेमान चित्रित वाण चित्र किन कलाकारों द्वारा बनाए गए, तो बाकायदा ये रहे गुलिस्ता के चित्र, अलवर के रंगमहल बलदेव और गुलाम अली चित्रित किए। परमवीर चक्र किसे सम्मानित, ये प्रश्न किसमें, शैक्षिक परिदृश्य में, बिल्कुल परमवीर से तानसिंह भाटी दोनों नाम है। एक प्रश्न आपको नवज्योति प्रकाशित किया, इसमें कौन सा नाम है, दुर्गा दास चौधरी है ना, कैप्टन दुर्गा प्रसाद, ये रहा, ठीक है। तो देखो सारे एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ये तो बड़े कॉमन से एक प्रश्न है। तब प्रश्न भी आपको, प्रत्येक प्रश्न आपको बुक में मिल जाएगा, सारे विद प्रूफ डाले गए हैं, पेज सहित है। चेतक राजस्थान जी के भूगोल पेज नंबर 3, ये पेज नंबरों पे जरूर जाके एक बार सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करिएगा। टेलीग्राम थारा भाई गई नाम पर है, और आगे की तैयारी जारी रखें। जो भी बुक पढ़ रहे हैं सब अच्छी बुक है, सारी अच्छी। और हम ये भी जानते हैं कि पढ़ने वाला विद्यार्थी सबकी बुक लेके आता है। हम भी जब पढ़ते थे तो भी हर किसी की लाते थे, 4 बुक मार्केट में होती, चारों ले आते, भले ही उसमें पढ़ते 2 थे, लेकिन 2 फिर भी ले आते थे। तो ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है कि बच्चा जो पढ़ेगा वो इधर से उधर से इधर से हर जगह से मैट्रिक हटा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाओ, नोट्सों के बाद जो मैटर बचता है अपनी गाइड में देखो, कोई मैटर बचता है उसको लिखो एक्स्ट्रा, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। वैसे कोई अंत नहीं है, अगर वो पूछने पे आ गया, तुम्हें फंसाने पे आ गया तो फंसाएगा वो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे चलता है, तो उसे पता है आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, कौन सा प्रश्न इतना डीप है कौन सा डीप नहीं है, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन अमूमन लोगों को जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, बस ये हमेशा ध्यान रखें। आप बढ़िया नोट्स तैयार करो, अभी 2nd ग्रेड की भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आएगी, बुक कोई बुक ले आओ, और हमें पता है मुझसे पढ़ रहे हो मेरी भी लेके आओगे, कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा ही कि एग्जाम है तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालो। हमारी हिंदी की 10,000 की आती है वो पढ़ो, कोर्स में पढ़ रहे हो तो कोर्स में पढ़ो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभ्यास करो। एग्जाम के नजदीक ऑब्जेक्टिव अभ्यास ज्यादा करो, मॉडल पेपर ज्यादा निकालो, ये बहुत काम की चीजें होती है। बच्चा पढ़ता बहुत है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभ्यास नहीं करता, और वहां पे जाके आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव अभ्यास अति महत्वपूर्ण है। जैसे गाड़ी ड्राइविंग का अभी चल रहा है, गाड़ी मुझे भी चलाते हो 8-10 साल हो गई, लेकिन मैंने कभी गाड़ी वैसे नहीं लगाई जैसे इसमें लगाई जाएगी, एल आकृति में बैक लगाओ, बैक लगाने पे कांच में देख के बैक लगाओ। अब हम लोगों को तो गर्दन निकालने की आदत है। अब मैं कह दूंगा 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं कैसे फेल हो सकता हूं? हो सकता है भाई, क्योंकि तूने गाड़ी वैसे चलाई है और वहां किसी और तरीके से चलवाई जा रही है। बैक लेना है तो बैक ही लेना, अगर नहीं डालना है फिर
तो ये चीजें क्या है कि वही बात है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो लेकिन आप ऑब्जेक्टिव अभ्यास नहीं करते, और इस वजह से आप मार खा जाते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव हो और सोचन शक्ति बढ़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो जिसमें मास्टर से पढ़ रहे हो, फिर उस बुक को निकालो, बुक में कोई नई चीज है उसमें डाल दो, फिर वो पूरा होने के बाद जैसे नदियां पढ़ा उसके बाद में, और आप ऑब्जेक्टिव निकालो आज तक के नदियों के आए में। मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएगी, आए हुए क्वेश्चनों की मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और मैंने जो गुरुजी से पढ़ा उसमें से कितना मैटर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें ऑब्जेक्टिव का। एसआई की भर्ती नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, दिन रात एक कर दो, ज्यादा समय बर्बाद न करो, जो काम की चीजें सिर्फ वही देखी जाए वर्तमान में। ठीक है, ओके, थैंक यू। देख लें आप टेलीग्राम पे अभी डाल दी जाए।